हूँ मंसूर शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर बिस्मा के क्लिनिक में। और ये ख़ुराक के ज़रिए बीमारियों का इलाज कर रही हैं, जिसमें शुगर है, यूरिक एसिड है, खून की कमी है, मोटापापन है और दीगर बीमारियाँ। हम इनसे बात करेंगे ये कैसे मुमकिन होता है और ये कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। और डॉक्टर साहब आपने ये लिखा है कि खुराक से इन बीमारियों का मैं इलाज कर रही हूँ, तो पहले हम बात कर रहे हैं शुगर के वाले से, आजकल ज़्यादा पाई जाती है, तो उस वाले से थोड़ा सा आप अपना तारुफ भी करवा दें और ये भी बता दें कि ये कैसे मुमकिन है खुराक से, ये इसका तरीक़ाकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन बिस्मा और मैंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेज और डिफरेंट जगहों से अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हासिल किया, जिसमें शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद और CMH रावलपिंडी शामिल है। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद मैंने अपने मानसेरा में क्लिनिक स्टार्ट किया है अपने लोगों को सर्व करने के लिए, ताकि मैं इनके भी काम आ सकूं। यूँ तो बहुत सारे डाइटिशियंस हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लेकिन हमारे इलाके में कोई भी इससे पहले कोई भी डाइटिशियन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि पहले जाते रहे इस्लामाबाद ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो अब कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके मानसेरा में अवेलेबल है आपके पास डाइटिशियन जो कि खुराक से प्रॉपरली आपका इलाज करेगी। बहुत सारी जैसी बीमारियाँ हैं, यूरिक एसिड है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा हार्मोनल इतने ज़्यादा इश्यूज राइज हो रहे हैं, बच्चों में कमज़ोरी है या खून की कमी है, ठीक है, और मोटापा जो है सबसे ज़्यादा जो प्रिवेल कर रहा है अभी हमारे जो देखी जा रही है कि ज़ाहिर लाइफस्टाइल हम लोगों का इस तरीके से है, हमारी डाइट्स ऐसी हैं कि मोटापा आता है और साथ ये सारी बीमारियां लेके आ रहा है ना। तो आपने मेडिसिन का जैसे पूछा, तो मेडिसिन भी ज़रूरी है क्योंकि मेडिसिन का अलग किरदार है और हमारी जो डाइट है उसका अलग किरदार है। अब जैसे कि डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, वो अच्छी खासी मेडिसिन ले रहा है, कुछ जो पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो डायबिटीज़ है उसका लेवल कम नहीं होता। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हमने कौन सी चॉइसेस को अपनी डाइट में रखना है और कौन सी चॉइसेस को अपनी डाइट से रिड्यूस करना होता है, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी हैं हम डाइट में से कट ऑफ कर देते हैं, कोई चीज़ें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तैयार होता है। अब जैसे कि मैंने मोटापे की बात की है, अब फैट बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ चुका है, उसको कम कैसे किया जाए समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि अपनी जो खुराक है उसमें से चीज़ों को बिल्कुल ही कम कर देते हैं, उससे उनकी जिस्म में और ज़्यादा कमियां और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि एक हेल्दी डाइट प्लान तैयार करना, एक हेल्दी डाइट, एक नुस्खा उनको देना कि वो उस मुताबिक उनको चले। उसमें ये भी बताया जाता है कि आपने कब खाना है, ये भी बताया जाता है आपने कितना खाना है और किस तरीके से खाना है, किस फॉर्म में खाना है। ये तमाम बात की जाए यूरिक एसिड की, तो आपकी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में क्रिस्टल की फॉर्म में वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वो आपको मेडिकेशन भी दे रहे हैं, वो अच्छी मेडिकेशन आपको दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये नहीं मालूम कि आपने कौन सी चीज़ से डाइट नहीं लेनी, कौन सी चीज़ में ऐसा जो है न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है, यानी कि यूरिक एसिड एक न्यूट्रिएंट है, वो आपने कट डाउन करना है। वो पता ही नहीं है कि आप लोबिया खाते जा रहे हैं या काले चने खाते जा रहे हैं, या इस तरह की डिफरेंट जो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, आप वो खाते जाते हैं, तो आपको नहीं समझ आती कि कौन सी चीज़ करना कि आप क्या चीज़ खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, ठीक है। और हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लेडीज़ में, जिस तरीके से PCOS जा रहे हैं, जिसमें PCOS है, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज अराइज हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसमें डेज या फिर हो रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं हो रही या थोड़े हो रहे हैं, या इस तरह के इश्यूज जब देखने में आते हैं तो लड़कियां परेशान हो जाती हैं और वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ चली जाती हैं। अब जो हमारे पास इस तरह की पेशेंट्स प्रॉब्लम लेके आते हैं, PCOS के बारे में स्पेशली मैं बात करूंगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि हम सीड्स का इस्तेमाल करवाएंगे, साथ आपको डाइट प्लान दिया जाएगा और हर बंदे का, हर
जो पर्सन का डाइट प्लान है वो उसके मुताबिक होता है, ठीक है। उसमें उसकी कैलोरीज भी काउंट की जाती हैं, उसमें उसके वज़न और हाइट के मुताबिक BMI काउंट करके, और आपको उस चीज़ को ही दिया जाता है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। उसमें कोई चीज़ एक्सेस नहीं होती, कोई चीज़ आपकी कट नहीं होती, बस कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐड हो जाती है। और बच्चों में कमज़ोरी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा खून की कमी देखी जा रही है, तो इसको भी ओवरकम करने के लिए डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चों की हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी तो वो कमज़ोरी उनमें बढ़ती जाती है, ठीक है। और वो जाके आपको लेटर स्टेजेस में नज़र आएगी, किसी और बीमारी की सूरत में या किसी और मसाइल की सूरत में वो नज़र आती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जैसे आपका बच्चा बढ़ता जाता है उसकी डाइट पे उतना ही फोकस किया जाए, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कमज़ोरी की और खून की कमी की। अब आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द, आप नोट करेंगे कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसे कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है और वो ओवरकम नहीं हो रही। वो इस वजह से ही नहीं होती कि छोटे से बड़े होते तक केयर नहीं की गई, और केयर ना करने की सूरत में उनको इस प्रॉब्लम का सामना बड़े होके भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मरीज आ जाता है, मोटापापन है या खून की कमी है या कोई उससे शुगर है या यूरिक एसिड है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप उससे ट्रीटमेंट करेंगे? अच्छा, अब जहाँ तक आ गई है डिजीज़ की बात और मोटापे की बात आपने की है, तो अब एक पेशेंट मेरे पास आया है। सबसे पहले तो मैं उसका वेट, हाइट, उसकी सारी एलर्जीज, उसकी जो फूड इनटेक वो ले रहा है पिछले कुछ दिनों का, वो मैं उसका सारा रिकॉर्ड लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसको ये देखूंगी कि आया वो उसने पहले वेट लूज के लिए, अगर मेरे पास आया है तो उसने पहले वेट लूज करने की कोशिश की हो कभी, तो वो उसमें नाकाम रहा है या उसका कुछ हद तक वेट लूज हुआ है या किस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ देखी जाएगी। उसके अलावा जब अगर मेरे पास आ जाता है डायबिटिक पेशेंट, यूरिक एसिड वाला पेशेंट आ जाता है, उसका भी वेट, हाइट उस तरीके से ही सब कुछ होगा, लेकिन उसकी बीमारी को फोकस करते हुए, अगर उसका वेट भी ज़्यादा है तो दोनों चीज़ों को फोकस करते हुए एक डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तैयार किया जाता है, जिसकी बॉडी के मुताबिक उसकी जितना वेट है उसके हिसाब से कैलोरीज काउंट करी जाती हैं और उसका डाइट प्लान तैयार है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐड की जाती है। अगर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, मेरे पास मेडिकेशन ऐसी है जो बिल्कुल खालिस है, उसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। लाइक अब जिस तरह आप एलोपैथिक की बात करते हैं वो उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जब वो आएंगे मेरे पास तो उसका उस हिसाब से प्रॉपरली 45 मिनट्स की कंसल्टेशन होती है, जिसमें ये तमाम चीज़ें मैं उनको बताती हूँ। फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के हिसाब से और एज के हिसाब से। नहीं पता होता कि उसने खुराक में क्या लेना है, उसको कोई भी किसी भी बीमारी से वो दो चार है तो वो मेडिसिन लेता जा रहा है, लेकिन उसकी बीमारी थम नहीं रही है, कम नहीं हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि वो मेडिसिन तो ले रहा है, मेडिसिन अपना काम कर रही है, वो जो बीमारी है उसको दबा देती है। लेकिन जब आप डाइट को प्रॉपर नहीं लेते हैं, जब आपकी डाइट ही एक प्रॉपर चैनल पे परहेजी कर रहे हैं आप लोग, तो उस सूरत में ये होता है कि आपकी जो बीमारी है वो पूरे तरीके से ठीक नहीं होती। अब उसके लिए आप आएंगे एक डाइटिशियन के पास, जो डाइटिशियन आपको प्रॉपरली डाइट देगी, आपको एक प्रॉपर खुराक के बारे में बताएगी कि आपने किस तरीके से अपने क्या चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ आपने अपनी डाइट से एक्सक्लूड। आपको इस तरह का कोई भी इशू है तो आप ज़रूर विज़िट करें, आने से पहले ज़रूर अपॉइंटमेंट लें दिए गए नंबर पर, DHQ के बिल्कुल सामने है। इस तरह का आपको कोई भी इशू है तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए, दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिए और उसके बाद आपने विज़िट करना है। 3 to 4 डेज़ मैं यहाँ अवेलेबल हूँ DHQ के हॉस्पिटल के सामने, बिल्कुल सामने हमारा। विज़िट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए।